नमस्कार बच्चों, अभी हम देख लेते हैं क्लास 10 में। तो हमने अभी तक पढ़ा था क्या, चैप्टर 2 पढ़ रहे था हम। चैप्टर सेकेंड हमारा चल रहा था पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.2, जिसका हमने सवाल नंबर 1 जो है पूरा कर लिया था। ठीक है, अब सवाल नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन किस तरह से है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें दे रखा होगा शून्यकों के योग तथा गुणनफल। ठीक है, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। अभी तक हमने क्या किया था, ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन होती। इस तरह से कोई भी इक्वेशन, या मान लीजिए कि x² प्लस 7x प्लस 10, हमने इस तरह से जो है इक्वेशन देखी थी। इसके हमने फैक्टर निकाले थे, उसके बाद हमने अल्फा और बीटा निकाले थे। अल्फा निकाला था और बीटा निकाला था। इसमें हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा निकाला, फिर हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा डॉट बीटा निकाला। अब हमें ये क्या बोल रहा है कि आपको अल्फा प्लस बीटा हम दे रहे हैं, अल्फा डॉट और बीटा भी हम दे रहे हैं। आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन या जो भी इक्वेशन है वो निकालनी है, बहुपद निकालना है। पहले क्या दिया था, बहुपद दे दिया था, अल्फा बीटा पूछा था। अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दे दिया, तो क्या करना है, बहुपद निकालना है। ठीक है, तो इसकी पहले तो हम बेसिक इक्वेशन जो है वो पहले निकालेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। जैसे हम किसी भी इक्वेशन के फैक्टर करते हैं, जैसे मान लो आपने फैक्टर किए x² प्लस 7x प्लस 10, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इस तरह से लिख सकते हैं। x कॉमन लिया, x प्लस 5, यहाँ से जो है 2 कॉमन लिया, प्लस 2x प्लस 5, दोनों में से x प्लस 5 बाहर आ गया कॉमन, तो x प्लस 2 बचा। इस तरह से हम करते हैं। ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं दोनों। तो अगर x बराबर अल्फा और बीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस अल्फा इंटू x प्लस बीटा बराबर px। ठीक है, ये जो px होता है, इस तरह से हम इसके पहले फैक्टर निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर अल्फा बीटा निकालते हैं। अब इसी काम को हम क्या कर रहे हैं, x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो इन दोनों को अगर फैक्टर करें, फैक्टरों को हम मल्टीप्लाई करें, तो px आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको देखते हम। मान लीजिए एक x² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन है। इसके जो शून्यक है अल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, px बराबर क्या लिख देंगे, x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके लिए जब हम px निकालते हैं, तो इस फैक्टर्ड फॉर्म में जो लिखा होता है इक्वेशन, उसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, k से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, अब इसको आगे जब करते हैं तो k बाहर हम ले लेते हैं। अब इसको x इंटू एक्स करेंगे तो x², x इंटू बीटा करेंगे तो x इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, px बराबर। अब क्या करेंगे, k बाहर पहले से है, x² प्लस, इन दोनों में x कॉमन है तो अल्फा प्लस बीटा बचा, और अल्फा डॉट बीटा, यहाँ x मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x² प्लस, ये क्या होता है, शून्यकों का योग होता है।
ठीक है, एल्फा प्लस बीटा हम क्या पढ़ते आ रहे हैं तब से, शून्यकों का योग, तो क्या कर देंगे, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस, इसको क्या बोलते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो आपको ये जो px की इक्वेशन है ये याद रखनी है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं आपके सवाल को हम किस तरह से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें आपको दे रखा है एल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। सॉरी, देख लेता हूँ एक बार। 1/4 दे रखा है प्लस में, और एल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -1, ये दे रखा है। आपको दे दिया शून्यकों का योग जो है 1/4 है, और गुणनफल क्या है, -1 है। तो आपको क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, बहुपद आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, तो कैसे करेंगे, हल दिया है, ठीक है, क्या दिया है, एल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। एक तो ये दे रखा है एल्फा डॉट बीटा बराबर -1, एक ये दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा तथा एल्फा डॉट बीटा का मान बहुपद की, आपको दिख नहीं रहा होगा तो शायद, ब्लैक पेन यूज करते हैं, बहुपद की, ठीक है, अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण कौन सी है, ये वाली है, px बराबर, ठीक है, ये इक्वेशन आपको लिखनी है, ये आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ से जो मैंने पढ़ा है ना एज इट इज करना है, इससे बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इसको अभीष्ट समीकरण फिर लिखेंगे px बराबर, ठीक है, ये इक्वेशन लिखेंगे पूरी, उसके बाद लिखेंगे रखने पर, अभीष्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। एल्फा प्लस बीटा तथा एल्फा डॉट बीटा का मान बहुपद की अभीष्ट समीकरण px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल में रखने पर, ये आपको लिखना है। तो रखते हैं हम वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले तो क्या px बराबर k, ठीक है, आगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, 1/4 इंटू एक्स, उसके बाद एल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा हमको, -1 दे रखा, ये रख देंगे, ठीक है, k इंटू 4 को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि x, क्योंकि इसके नीचे 4 है, 4 से कट जाएगा, एक बार 1 से गुणा करेंगे 1 को तो 1 आएगा, उसके बाद -1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4। अब क्या करना है, 4 को हम बाहर ले लेंगे तो k/4 हो जाएगा, 4x² प्लस x - 4, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट में आप भाग दो, गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो तो वो कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि k/4 को हम वापस से k लिख सकते हैं। ठीक है, k/4 को हम क्या लिख सकते हैं वापस से। तो इसके बाद क्या यहाँ लिखेंगे, अतः अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट बहुपद, ठीक है, बहुपद, या तो हम लिख देंगे k × 4x² + x - 4 होगा अभीष्ट समीकरण ये, या 4x² + x - 4 होगा। इस तरह से आपको पूरा करना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। हमें दे रखा होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हमने एक इक्वेशन निकाल ली जो कि बहुपद की इक्वेशन होती है। बहुपद px बराबर क्या होगा, k × x² प्लस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास दोनों चीज़ हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा भी है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान रखेंगे। तो हमने वैल्यू रखी, अल्फा प्लस बीटा बराबर रखा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर रखा -1। उसके बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद हमने क्या किया, 4 का एलसीएम लिया और 4 को बाहर निकाल लिया, तो k/4 हो गया। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम k लिख देंगे। उसके बाद हमको लास्ट में क्या लिखना है, अतः अभीष्ट बहुपद क्या होगा, k × 4x² + x - 4 या फिर 4x² + x - 4 होगा। इस तरह से हम इन सवालों को करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो इसके आगे के सवाल आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके जो भी फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड जो भी सवाल इसके बचे हुए हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। उनका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद अगले लेक्चर में उन सारे सवालों को हम लेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।